ये चलेंगे इन तमाम चीजों को। ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने नॉट गेट देखा था और एंड गेट देखा था, उसका ऑपरेशन देखा था, उसका ट्रुथ टेबल देखा था, पल्स वेव फॉर्म ऑपरेशन उस पर किस तरीके से होता है ये देखा था, और इसके अलावा जो है हमने उसके एक्सप्रेशन देखे थे। 3 बेसिक गेट होते हैं और डिजिटल लॉजिक डिजाइन में मैंने शुरू में ही बताया था आपके नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तो इन्हीं चीजों को आपने देखना होता है, और जो पूरा आप देख कह लो कि जितने भी डिजिटल सिस्टम है, आपका कंप्यूटर है या कोई भी चीज है, वो इन्हीं 3 गेट से बने हैं। आगे जाके इन्हीं गेट से और गेट भी बनते हैं, वो हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम जो है नॉट गेट को डिटेल में पढ़ चुके हैं, एंड गेट को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम और गेट को देखेंगे और उसके बाद जरा देखेंगे कि कितना आगे जा सकते हैं। तो और गेट का भाई सिंबल तुम लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा कि इस तरीके का सिंबल होता है और गेट का। ये इसका ट्रुथ टेबल होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत फोकस किया था कि ट्रुथ टेबल के बारे में बताऊं कि ये क्या चीज होती है। कि 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट का मतलब ये है कि 2 की पावर 2, यानी बाइनरी है तो आप बेस ले लोगे 2, और जो है थोड़ा सा गलत बन गया, ये आ गया आपकी बेस 2 और इसकी पावर 2, क्योंकि 2 इनपुट है। ये जो 2 है ये आपके इनपुट्स को शो कर रहा है, सही है। ये जो 2 है ये आपके नंबर ऑफ इनपुट्स है, ये आपकी बेस है, इसमें बाइनरी नंबर है, सही है। और जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं वो 4 है, और ये मैंने बार बार कहा था कि 4 का मतलब क्या है कि अगर हम डेसिमल काउंटिंग में देखें तो ये 0 से 3 तक है। ठीक है, 0 टू 3 तक ये काउंट है और कुछ नहीं है। अगर तुम ये देख भी लो यहाँ पे तो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो ये बेसिकली ये तुम्हें अब इस चीज पे घबराने की जरूरत नहीं होगी, या मेरे ख्याल में ये जो चीज है तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो ये सारा जो है हम हटा देते हैं इसको। सही, तो अब जो है ये ट्रुथ टेबल भी तुम लोग को आ गया होगा समझ में, और गेट का ऑपरेशन भी समझ में आ गया होगा। कोई भी एक इनपुट हाई होता है तो आपका आउटपुट भी हाई होता है, और जब दोनों इनपुट लो होते हैं तो आउटपुट लो होता है। अब आ जाते हैं इसकी भी वेव फॉर्म ऑपरेशन की तरफ, कि अगर आपने पल्सेस दी होंगी, यानी 0 1 की विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्ट सिग्नल आपका चेंज होता है, और 2 पल्स वेव फॉर्म आपने दी हुई है, तो आपका आउटपुट क्या होगा। अच्छा, ये चीज जब हम कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें भी बार बार पल्स वेव फॉर्म आ रही होगी। तो कोशिश यही करना कि इसको प्रैक्टिस करो, अभी समझो। नहीं समझ में आता तो उस वक्त हम बार बार ये चीज करेंगे, तो उस वक्त तक तो तुम्हें लाजमी समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी इस पे थोड़ा वर्कआउट करो खुद से। देखो, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। आप जो है यूट्यूब के ऊपर या वैसे कोई आपको बताता रहे कि भाई देखो गाड़ी इस तरीके से ड्राइव होती है या आपकी बाइक इस तरीके से चलाई जाती है, जब तक आप खुद ड्राइव नहीं करते या खुद बाइक राइड नहीं करते, आपको नहीं आता ना। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि आपको भाई खुद करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस आपने खुद करना है। जब तक नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। तो और गेट का ध्यान में रखना है कि भाई कोई भी एक इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई होता है। तो पहले हम जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ सिग्नल चेंज हो रहा है, किस किस पॉइंट पे। ठीक है भाई, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है देख लें तो इस पॉइंट पे सिग्नल चेंज हो रहा है, इधर चेंज हुआ है, इधर चेंज हुआ है, इधर चेंज हुआ है। ठीक है, अब वही बात है कि शुरू में ये चीजें बताने की जरूरत होती है। जब आप जो है प्रैक्टिस कर करके इस चीज के मास्टर हो जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट सिर्फ वेव फॉर्म देखोगे और वेव फॉर्म बना लोगे, डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो शुरू में हम ये सारी चीजें करते हैं कि बेसिकली जब ये लो है तो इसका मतलब होता है 0, और जब ये हाई है तो इसका मतलब होता है 1। तो पहला इनपुट ए अगर हम देखें तो वो अप्लाई हुआ है 1 0 0 1, यानी ये जो ये इनपुट की शक्ल है ना, ये बेसिकली वेव फॉर्म की शेप में हमने कर दी है। इनपुट बी क्या है, इनपुट बी है 1 1
डबल जीरो। ठीक है भाई, क्योंकि ये तुम ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हाई है तो ये 1 है और ये 0 है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसकी वेव फॉर्म किस तरीके से ड्रॉ होगी। तो ठीक है भाई, तो ये हमें पता है कि और गेट में कोई एक भी हाई होता है तो आउटपुट हाई होता है, और अगर दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो होगा। तो हमें ये नजर आ रहा है यहाँ दोनों जीरो है, सबसे जो स्टार्टिंग कंडीशन है, तो हमने ये जीरो कर दिया। सही है। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे निकल गया, इसको इग्नोर कर देना। उसके बाद कोई एक भी 1 होगा तो हाई होगा। हमें नजर आ रहा है कि T1 पे ए भी हाई है, बी भी हाई है। T2 पे देखें तो ए तो जीरो लेकिन बी हाई है, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। T3 पे हम देखें ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, दैट्स मीन अब जो आउटपुट है वो लो होगा। और T4 पे हम देखें तो ए हाई है और बी जो है आपका वो लो है, तो दैट्स मीन आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इस तरीके से आप वेव फॉर्म्स को अगर इस तरह का कभी भी आपके सवाल वगैरह आएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये इसका आंसर, ये नंबर पे भी पहले उसने बता दिया। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं कि भाई 1 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर जो है 0 1 है, कोई भी एक हाई है आउटपुट हाई आएगा, दोनों जीरो है आउटपुट लो आया, और 1 0 है तो आउटपुट फिर हाई आया। ठीक है, तो और ये इसकी वेव फॉर्म आ गई। एक और सवाल इसी तरीके से है भाई, तो इसमें भी हम देखेंगे इनपुट चेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अब वही बात है, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आपने वेव फॉर्म देखनी है और आउटपुट बनाते चले जाने कि हाँ भाई ये दोनों लो है, मैंने लो कर दिया, कोई एक भी हाई हुआ तो मैंने हाई कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले लाइंस खींच लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा सिग्नल चेंज हो रहा है, चाहे वो ए हो या बी हो। उसके बाद हम अपनी तरह वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, और इस बार हम 1 0 वाली कंडीशन नहीं करेंगे, इस बार हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। सही है भाई, तो और गेट में कोई एक भी हाई होगा तो हाई, और दोनों लो होंगे तो लो। यहाँ पे हम इनपुट ए देखें, इनपुट बी देखें, दोनों लो हैं तो लो। अब हम देखें इनपुट ए हाई हो गया, कोई एक भी हाई हो गया, सही है, हाई है। या इस पॉइंट पे हम देखें थोड़ा सा आगे तो ए भी लो है और बी भी लो है, तो दैट्स मीन ओवरऑल आउटपुट आपका लो हो जाएगा। ए लो है लेकिन बी हाई है तो आउटपुट हाई हो जाएगा। उसके बाद जो है आप देखें ए भी लो है और बी भी लो है तो आउटपुट लो हो गया। और इसके बाद जो है आपका आउटपुट जो है ए जो है हाई है, बी लो है, तो आपका ओवरऑल आउटपुट एक बार फिर हाई हो जाएगा। सही है, अब दोनों लो हैं तो आउटपुट लो रहेगा। ए लो है लेकिन बी हाई है तो आपका आउटपुट हाई रहेगा और आगे जाके लो है। तो भाई ये इस तरीके से आपकी आउटपुट वेवफॉर्म बन जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपकी आउटपुट वेव फॉर्म बन गई। लिखा हुआ भी है व्हेन आइदर इनपुट्स और बोथ इनपुट्स आर हाई द आउटपुट आर हाई। कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट हाई होंगे तो आपका आउटपुट हाई होगा। सही है भाई, ये एक जो है आपकी सॉल्व एग्जाम्पल हो गई। इसको जरा देख रहा हूँ, ये तुम्हें मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से तुम लोग भी बोर होते रहोगे। ठीक है भाई, तो ये आउटपुट देखना क्या है। अब अगर हम इधर देखें तो शुरू में दोनों पॉइंट क्या है, लो है। ए भी लो है, बी भी लो है, आउटपुट लो है। ए हाई है, कोई भी एक हाई होगा आउटपुट आपका हाई आ जाएगा, आउटपुट हाई है। दोबारा भी ए भी हाई है, बी भी हाई है, आउटपुट हाई आया है। इस पॉइंट पे देखो ए हो गया लो, बी हो गया हाई, आउटपुट हाई। ए हो गया हाई, बी भी हाई, आउटपुट हाई। ए हाई है, बी लो है, आउटपुट हाई है। कोई भी एक इनपुट हाई होगा आउटपुट हाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए भी लो है और बी भी लो है, नीचे आया हुआ है, तो आपका आउटपुट भी लो होगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ए हाई है और बी लो है, आपका आउटपुट हाई होगा। और आगे जाके ये दोनों लो हो गए तो आपका आउटपुट लो हो गया। सही है भाई, तो ये दो इनपुट पे हम देख रहे थे। अब एक चीज करते हैं कि 3 इनपुट पे 3 डिफरेंट वेवफॉर्म आ रही है, तो आपका आउटपुट क्या होगा। सही है, तो अब यहाँ पे अगर हम दोबारा देखना शुरू करें तो शुरू में तो देखो तीनों हमें क्या देखना है, कहीं पे भी कोई एक भी पल्स अगर हाई हो रही है तो दैट्स मीन आउटपुट आप हाई कर दोगे। सारे के सारे अगर लो हो रहे हैं तो आप आउटपुट लो कर दो। ठीक है, तो
इसको भी जरा हम बना के देखते हैं। अच्छा भाई, इस पहले पॉइंट पे देखो सारे के सारे लो हैं, हमने लो कर दिया। यहाँ पे देखो ए हाई हो गया, बस कोई भी एक हाई हो आपने हाई कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएं तो देखो ए भी लो है, बी भी लो है, सी भी लो है, दैट्स मीन आपका आउटपुट लो हो गया। अब देखो ए तो लो है लेकिन बी हाई है, तो आउटपुट हाई हो गया। अब इधर आओ, इस पॉइंट पे देखो ए भी लो है, बी भी लो है, सी भी लो है, इसका मतलब क्या, ओवरऑल आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इससे अगले पॉइंट पे आओ तो आप देखो कि आपका ए जो है वो हाई हो गया, तो कोई भी एक इनपुट हाई है आप हाई की तरफ चले गए। और ये प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, मैं मेरे सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, आप लोगों ने सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम देखें तीनों लो है, ए भी लो है, बी भी लो है और सी भी लो है, तो हमने लो कर दिया। ठीक है, अब हम देख लेंगे तो ए लो है लेकिन बी हाई होगी और सी भी हाई होगी, और सी यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक हाई है तो हमने हाई ही जाने दिया। उसके बाद हम देखें ए लो हो गया, बी लो हो गया, सी लो हो गया, उसके बाद ए हाई हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो ए भी लो है, बी भी लो है और सी भी लो है। अब हम देखें ए लो है लेकिन बी हाई है। अब नेक्स्ट आए हम तो ए लो हो रहा है, बी भी लो हो रहा है, सी भी लो हो रहा है, सारे इनपुट लो है तो आउटपुट भी लो हो जाएगा। ए हाई है भाई तो हाई हो गया। उसके बाद हम आगे गए, दोबारा सारे लो हो रहे हैं, ए भी लो है, बी भी लो है और सी भी लो है। अब ए तो लो है लेकिन बी हाई है, तो हमने बी को हाई कर दिया और लास्ट में ये सारे लो हो रहे हैं। सही है भाई, तो ये इस तरीके से आपने पल्स वेव फॉर्म ऑपरेशन करने हैं। होपफुली तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, वरना एंड में वो जो क्यूरी का तरीका मैंने तुम लोग को बताया, तुम लोग ए आर को अपनी क्यूरी सेंड करोगे और ए आर फिर मुझे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है भाई, तो ये इसका आउटपुट है, वही आउटपुट है जो हमने बनाया था। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं, ये बेसिकली इसका बूलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, जब हम सारे लॉजिक गेट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन का पूरा एक चैप्टर आएगा, तो उसमें हम और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो हमने ये देखना है कि और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखते हैं कि ए और बी अगर आपके इनपुट हैं, मेरे ख्याल में गलत कलर ले लिया, नजर नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है भाई, ए और जो बी है आपके, वो अगर आपके इनपुट है और x आपका आउटपुट है, ये कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, तो x किसके बराबर होगा अगर दो इनपुट है, तो a प्लस बी। तो ये तुमने देखना है, जो प्लस नजर आ रहा है ना भाई, ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड गेट को डॉट रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट को बार रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में तुमने देखा होगा, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है बार, यानी इनपुट ए है तो ए के ऊपर बार आ जाएगा, वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड गेट की बात हो रही है, अगर दो इनपुट ए बी एंड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, डॉट आ जाएगा। सही है, यहाँ पे डॉट आएगा, प्लस नहीं आएगा। सही है भाई, लेकिन अभी हम और गेट की बात करें तो और हो रहे हैं अगर दो इनपुट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा भाई हमारा टाइम भी जो है, अच्छा पहले तो इन्होंने खैर दे दी थी, लेकिन अब जो है हमारा टाइम जो है वो एंड हो रहा है, और रिमेनिंग टाइम 10 मिनट रह गए, यानी 40 मिनट हम गुजार चुके हैं। सही है भाई, तो ये एक्सप्रेशन है, होपफुली तुम लोगों ने पिछले लेक्चर लिए हुए हैं तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ये ठीक है भाई। तो इसी तरीके से अगर दो इनपुट है तो हम लिख देंगे a प्लस बी, तीन इनपुट वेरिएबल है ए बी सी तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, चार इनपुट वेरिएबल है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये जरा चीजें देखो। अच्छा, इन्हीं गेट्स को मैंने लॉजिक सिम के ऊपर भी किया है, वो भी शायद तुमने देखी हो, लेकिन अभी तक कोई क्यूरी नहीं आई, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें शायद समझ में आ गया। तो अभी जो है हम, क्योंकि रिमेनिंग टाइम 9 मिनट्स आ रहा है, तो अब जरा देख लेते हैं कि हम क्या कर चुके हैं। हम बेसिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट जिससे पूरा डिजिटल लॉजिक सिस्टम बनता है, वो हमने पढ़ ली है।
हमने नॉट भी पढ़ लिया, हमने एंड भी पढ़ लिया, हमने और भी पढ़ लिया। आगे जाके कॉम्बिनेशनल गेट्स आएंगे, यानी जो आगे नैंड गेट होगा, नॉर गेट होगा, एक्सक्लूसिव और होगा, एक्स नॉर होगा। तो ये सारे जो गेट हैं, ये सारे गेट इन्हीं 3 गेट से मिलके बने। यानी अब जो भी हम चीजें देखेंगे उन्हीं 3 गेट से बनेगी। तो इन 3 गेट्स को आपने अच्छे से समझना है। अगर ये 3 गेट अभी नहीं समझ में आए तो आगे नहीं जा सकते। तो यहां तक ही मैं अपने लेक्चर को रोक रहा हूँ। सही है, आपने यहां तक बिल्कुल अच्छे से आपने चीजों को कर लेना है कि ये जो मैं आपको भी लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा इस लेक्चर के फौरन बाद। तो आपने जो नॉट एंड और हैं, प्रॉपरली तरीके से सारा देख लेना है। ठीक है भाई, और समझ लेना है। अच्छा, अब जो लास्ट टाइम है वो मैं जरा देख लेता हूँ। अब आप लोग की क्यूरीज की तरफ आते हैं। अगर क्यूरीज हैं भाई तो अपने एआर के थ्रू जो है मुझे फॉरवर्ड करवा दो, और अगर नहीं है तो फिर यहीं पे हम जो है अख्ताम करते हैं। ठीक है, तो क्यूरीज भेजने का तरीका ये कि आप अपने एआर को व्हाट्सएप करोगे और एआर मुझे फॉरवर्ड कर देगा। और अगर ना हो कोई क्यूरी तो भाई एआर मुझे फिर व्हाट्सएप पे बता दे कि वी कैन एंड दिस लेक्चर। अच्छा, एक और चीज भी है कि अब ये इस तरह की क्यूरी नहीं आनी चाहिए कि दोबारा समझा दें, क्योंकि दोबारा समझाने का मतलब की लॉजिक अभी समझ में इसलिए नहीं आई कि फिजिकल क्लास में तो ये बात समझ में आती है कि किसी वजह से आप अटेंटिव नहीं थे या कोई पॉइंट निकल गया और आपको समझ में नहीं आया, तो वो दोबारा से टीचर, क्योंकि रिवाइंड नहीं जा सकता, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते, ये सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं। तो इसका सबसे आसान इस क्यूरी का जवाब ये है, दोबारा समझा देगा कि भाई आप वीडियो जरा दोबारा देख लें या वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। जो क्यूरी सही वाली क्यूरी हो वो आप बता दें। और अगर नहीं है भाई कोई क्यूरी तो आई एम वेटिंग फॉर एआर मैसेज के वो मुझे बता दे कोई क्यूरी नहीं है, वी कैन एंड दिस लेक्चर। और वैसे भी ये 6 मिनट बाद खुद ही एंड हो जाएगा। अच्छा, वेव फॉर्म की प्रैक्टिस कैसे करें? वेव फॉर्म की प्रैक्टिस करने का एक बहुत आसान सा तरीका होगा कि आप ये जो स्लाइड्स देख रहे हैं, ये स्लाइड में मैंने वैसी ही जगह छोड़ी, यानी एक स्लाइड आपको इस तरीके से मिलेगी। वैसे बुक पे भी तुम कोई पेपर रख के ऊपर से वेव फॉर्म देख सकते हो और नीचे जो है वेव फॉर्म बना सकते हो। कोई एक पेपर रख दो, यानी इस जगह पे अगर आप पेपर रख दें, ये तो मैंने छुपा दी है ना चीज, तो आप पेपर रख दो। और ये दो अलग अलग स्लाइड है। स्लाइड नंबर 33 अगर तुम देखोगे तो कुछ भी हो मोबाइल पे निकाल के, या अगर हो सके तो प्रिंट या स्क्रीन के ऊपर देख के और से, तो ये है स्लाइड नंबर 33। और यहाँ पे अब तुम देखो आउटपुट वेव फॉर्म नहीं है, यानी यहाँ पे तुमने खुद बनानी है और बाद में अपना रिजल्ट चेक कर लो स्लाइड नंबर 34 के ऊपर कि आपका रिजल्ट आया क्या। ठीक है भाई, तो या 35 के ऊपर। तो ये मैं कुछ स्लाइड्स आपको इसी तरह दूंगा जो जिन पे आउटपुट नहीं होगा। वरना आप क्या कर सकते हो, आप बुक लो, बुक के ऊपर मास्किंग कर दो, मास्किंग टेप लगा लो या कोई पेपर लगा दो कि आउटपुट आप छुपा दो। और उसके बाद आप अपनी वेव फॉर्म ड्रॉ करो और देखोगे, फिर वो मास्किंग टेप हटा के देखोगे आपकी वेव फॉर्म और जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो सेम आई है या नहीं आई है, जिस तरह हमने अभी लेक्चर्स में देखा। अच्छा, एवरी सर्किट की एप्लीकेशन मैंने फॉरवर्ड की तो थी क्या नाम है, व्हाट्सएप पे मैंने की भी है ये 24 मार्च 4:10 पे। एवरी सर्किट प्रीमियम, ये विदाउट ट्रायल है। अगर आप इसको
मोबाइल में पहले अपने जो है कॉपी करो और फिर इसको इंस्टॉल कर लो, इसको रन करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगी और कोई भी ये विदाउट ट्रायल ही है। कुछ फंक्शन नहीं चलेंगे, लेकिन फिर ये जो है आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि 24 घंटे बाद जो है आपकी एवरी सर्किट की जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी। इसी तरह लॉजिक सिम भी मैंने फॉरवर्ड कर दिया है आपको। लॉजिक सिम भी मैंने 25 मार्च को 6 बजे AR को मैसेज किया था। तो ये भी जरा जो है AR से गुजारिश यही होगी कि सबको फॉरवर्ड कर दे। माइट भी AR ने फॉरवर्ड की हो, आपको शायद याद ना हो क्योंकि पुरानी बात हो गई है। तो 24 मार्च को मैंने जो है ये भेज दी थी AR को। ठीक है, क्योंकि वो गूगल से भेजने पे वो कुछ सिक्योरिटी का मसला आ रहा था तो वो सेंड नहीं हो रहा था गूगल से, तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है भाई, तो 2 मिनट तकरीबन रह गए और 2 मिनट बाद ये हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। तो 2 मिनट के अंदर अंदर जो आपकी क्यूरीज हैं वो बता दो भाई। DLD की बुक भी फॉरवर्ड कर दी है भाई, फ्लॉयड की बुक है, बिल्कुल शुरू में लेक्चर 1 भेजा था मैंने, और क्या नाम है, कोर्स आउटलाइन भेजी थी, पहला लेक्चर भेजा था। तो सबसे जो तुम शुरू में ईमेल मेरी देखोगे तो उसमें मैंने ये सारी चीजें भेज चुका हूँ। DLD की बुक जो है वो मैंने आपको भेजी थी, कुछ इस तरह की होगी, मैं जरा दिखा भी देता हूँ अगर हम ये पावर पॉइंट से हट जाए। नहीं, लाइंस नहीं बनी होंगी, लाइंस आपने खुद बनानी है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है भाई, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने आप वेव फॉर्म देखोगे कहाँ हाई लो हो रहा है, जस्ट प्रैक्टिस की बात है। तुम लोग घबरा इसलिए रहे हो, ये इसी तरीके से है कि जब गाड़ी चलाई नहीं होती तो आप बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हो कि पता नहीं किस तरह चलेगी, और जब आप चलाना शुरू कर देते हो और जब आपको चलाना सही से आ जाती है तो आपको कोई मसला नहीं होता। ठीक है भाई, इसी तरह बाइक का भी यही होता है, शुरू में बड़ा डर लग रहा होता है कि यार ये तो 2 व्हील्स है, पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, मुझसे गिर विर जाऊंगा मैं, ये बैलेंस कैसे होगी। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो, ये वेव फॉर्म का प्रैक्टिस पे है यार, बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं आती थी अब तुम्हें आती हैं, और वो बिल्कुल ही तुम्हें लगता है कि यार ये किस चीज पे मैं परेशान हो रहा था। ये हमारी बुक है, ये हमारे चैप्टर है, बिल्कुल शुरू में मैंने जो है ये शुरू में मैंने ईमेल की थी और आपको प्रोवाइड कर दी थी। तो डॉटेड लाइन दायरा खुद बनानी पड़ेगी आपको, डॉटेड लाइन प्रोवाइड नहीं की थी, या हो सकता है प्रोवाइड की भी हो, जब देखा जाएगा। सही है, जब आपका अभी इस मामले में, क्योंकि तुम लोग को मैं स्ट्रेस देना नहीं चाहता और टाइम भी कम रह गया, क्योंकि एक चीज और है कि लोग कोरोना वायरस का एक ही इलाज बता रहे हैं, वो है तुम्हारी इम्यूनिटी। मैं बोले लहसुन खाओ, अदरक खाओ, पता नहीं क्या क्या खाओ, और लेकिन वही बात है, ये भी उस वक्त इफेक्ट करती है जब आपका लाइफ स्टाइल पहले से ही अच्छा हो। इम्यूनिटी अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस नहीं लो भाई। स्ट्रेस को अवॉइड करो, चाहे आप कोई रिलीजियस बुक पढ़ लो, आप नमाज पढ़ो, आप मेडिटेशन करो, आप कोई भी ऐसी चीज करो जिसे आप इंजॉय करते हो, आप स्ट्रेस को अवॉइड करो। स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को बंद कर देता है, काम ही करने नहीं देता। तो मैं अभी स्ट्रेस तुम्हें नहीं दे रहा, जितना मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ उस पर फोकस करो। आगे की दुनिया अगर मैं तुम्हें अगर दिखा दूंगा DLD की, तो तुम स्ट्रेस लेना शुरू हो जाओ। सही है, तो स्ट्रेस ना लो भाई, इंशाल्लाह चीजें अच्छे से हो जाएंगी। और तुम लोगों की प्रॉब्लम का मुझे भी अच्छा